बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बिहार के वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR का काम शुरू किया है। बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम शुरू है। अगर आप बिहार के हैं और बिहार में हैं तो आपने भी देखा होगा कि इसका प्रचार ऑटो से करवाया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत मतदान केंद्र पदाधिकारी यानी BLO घर घर जाकर सत्यापन करेंगे और उन्हें भरने में मतदाताओं को मार्गदर्शन करेंगे। मैसेज के द्वारा भी इसके बारे में लोगों को बताया जा रहा है। इससे पहले वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम 2003 में हुआ था। समय समय पर चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का विशेष गहन समीक्षा इस कारण से करती है कि बहुत से लोग दूसरे जगह जाके रहने लगते हैं या फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनका नाम भी वोटर लिस्ट में है। कोई आउटसाइडर हमारे राज्य में आके अगर फेक वोटर लिस्ट बना लिया है तो ऐसे लोगों का पहचान इससे होता है। चुनाव आयोग का कहना है कि इसके बाद जो वोटर लिस्ट होगा वो फेयर होगा, फ्रेश होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, अपडेट होगा। लेकिन आम लोगों के मन में इस SIR को लेकर बहुत से सवाल हैं, जैसे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, क्योंकि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, ये सारे ID प्रूफ इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए मान्य नहीं होंगे। तो आइए जानते हैं इस SIR को डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल और आप देख रहे हैं ज्ञानीज पावर। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको चुनाव आयोग के वेबसाइट पे जाना है। वहां पे चुनाव आयोग ने 2003 में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट का हुआ था, उस वोटर लिस्ट को चुनाव आयोग ने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। उस लिस्ट में आपको अपना नाम ढूंढना है। अगर आपका नाम उस लिस्ट में है तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक फॉर्म भरना होगा और अपने BLO साहब को देना होगा। अब बात करते हैं उन लोगों का जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है। चुनाव आयोग ने 11 तरह के डॉक्यूमेंट को इस स्पेशल रिवीजन के लिए वैलिड बताया है। पहला, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या PSU के द्वारा जारी किया गया कोई ID प्रूफ। जो पेंशन ऑर्डर की कॉपी है वो भी चलेगा। जुलाई 1, 1987 से पहले भारत में सरकार, लोकल अथॉरिटी, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC या PSU से जारी कोई ID प्रूफ। कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया बर्थ सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड यूनिवर्सिटी से जारी मैट्रिक या कोई दूसरा एजुकेशन सर्टिफिकेट, राज्य के कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के द्वारा तैयार फैमिली रजिस्टर, सरकार के द्वारा जारी जमीन या आवास का अलॉटमेंट लेटर। इन सबों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट को लेना है आपको और जो इनुमेरेशन फॉर्म आपको BLO साहब की तरफ से मिलेगा उसको भर के इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट को, दस्तावेज को अटैच करना है और अपना साइन करके BLO साहब को दे देना है। अगर आप चाहें तो इस फॉर्म को ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, इस SIR से जुड़ा हुआ आपका और कोई सवाल हो तो कमेंट प्लीज। मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।